अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान कल से 3 वनडे मैचेस सीरीज़ का आगाज़ हुआ। इंटरनेशनल क्रिकेट केम बैक टू फैसलाबाद आफ्टर 17 years एंड पीपल फ्रॉम फैसलाबाद रिस्पॉन्डेड इन ह्यूज नंबर। 17,000 से ज़ायद तमाशाई कल का मैच देखने आए और यकीनी तौर पर पाकिस्तान की जीत को इंजॉय किया होगा। कल पहले खेलते हुए साउथ अफ्रीकन टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ 264 रन का हदफ दिया। एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि ये टारगेट 300 रन से भी ऊपर चला जाएगा, लेकिन फिर पाकिस्तानी बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। साउथ अफ्रीका के लिए क्विंटन डी कॉक ने 63, प्रिटोरियस ने 57 और ब्रिट्सके ने 42 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान के नसीम शाह ने 3, अबरार अहमद ने 3 और साइम अयूब ने 2 विकेट्स हासिल की। पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने कल जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, खासकर सलमान लियागा ने 62 रन की इनिंग्स खेली और थोड़े से डिसअपॉइंटेड थे कि मैच को फिनिश नहीं कर पाए और अपने ऊपर ब्लेम लिया, विच इज़ अ गुड साइन। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी भी बनती है इन प्लेयर्स की जो अब सीनियर हो चुके हैं। मोहम्मद रिजवान ने 55 रन बनाए, फ़खर जमान ने 45 रन बनाए। अब मुनासिब आगाज़ फराम किया था फ़खर जमान और साइम अयूब ने, बट अब पाकिस्तानी बल्लेबाजों को ये समझना होगा कि अगर वो सेटल होते हैं तो फिर लंबी इनिंग्स खेलनी है, डीप जाना है और ज़्यादा रन स्कोर करने हैं। 50, 55, 60 के मुताबिक स्कोर अगर बैटिंग लाइनअप में हो तो वो आपकी नैया पार ज़रूर लगा देते हैं, लेकिन एक रूम ज़रूर छोड़ती हैं ये इनिंग्स के दूसरे प्लेयर आएंगे और वो आपको मैच जिताएंगे। पॉजिटिव रिजल्ट तो फॉर पाकिस्तान ने 2 विकेट से ये मैच अपने नाम किया, इवन दो देयर वर डिस्कशंस हैपनिंग कि पाकिस्तान को एटलीस्ट 5-6 विकेट से ये मैच जीतना चाहिए था। क्या फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है और अब विन मैटर्स, इस बारे में हम ज़रूर बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब। टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने हमें ज्वाइन किया हुआ है और टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद भी हमारे साथ मौजूद हैं। ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस थी राशिद लतीफ़ साहब पाकिस्तान की। हाँ, फ्लॉस थे, हाँ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर पाकिस्तान क्रिकेट को काम करने की ज़रूरत है, बट जिम्मेदारी का मुजाहरा किया आपके सीनियर प्लेयर्स ने। रिजवान की बात की जाए, सलमान मिर्ज़ा की बात की जाए, दोनों ने अच्छा खेला जिसकी बदौलत पाकिस्तान ये टोटल चेस करने में कामयाब हुआ। देखिए, स्टार्ट तो साउथ अफ्रीका का बहुत जोरदार था। जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट लिया था 100+ रन हो गए थे और तेज खेल रहे थे। क्विंटन डी कॉक और प्रिटोरियस दोनों ही बहुत अच्छा खेल रहे थे और अराउंड 130 तक रन थे या 121 तक थे। तो वहाँ पे जब साइम अयूब को लेकर उस एंड से साइम अयूब जहाँ से आए ना वहाँ पे थोड़ा ब्रेक ज़्यादा हो गई। वो आए और उन्होंने विकेट जो ली है ना प्रिटोरियस की, वो ऑकवर्ड बाउंस हुआ, बाहर निकली और वो आउट किया। वो शायद इस मैच का पहला टर्निंग पॉइंट था। वहाँ से उन्होंने गेम को चेंज करने की कोशिश की है और वही टाइम था जहाँ पे रोकना शुरू किया साउथ अफ्रीका को। इवन 34 ओवर में 195 for 4 थे उनके, और लेकिन एंड पे देखें लास्ट 16 ओवर में 69 रन बनाए उन्होंने। बाद में अबरारुल हक ने अच्छी बॉलिंग, अबरार ने अच्छी बॉलिंग की और नसीम ने अच्छी तेज बॉलिंग की है। ऑल टुगेदर परफॉर्मेंस स्पिनर्स की अच्छी रही है, लेकिन बीच में जो क्योंकि पहली दफ़ा कप्तानी कर रहे हैं शाहीन, उन्होंने ट्राई कर लिया पावर प्ले में 3 स्पिनर्स को ट्राई कर लिया। वो शायद टू अर्ली था, लेकिन ये सीखेंगे। बीच में जो है कप्तानी बहुत अच्छी किया, एंड और बीच में कप्तानी उन्होंने अच्छी की है, लेकिन कौन सा बॉलर किस एंड से लेके आना है। अगर फैसलाबाद में जिन्होंने खेला है देखा हुआ है, और जब पवेल वहाँ दूसरे एंड से बॉलिंग होती है वहाँ से अगर स्पिनर बॉल कर रहा है तो अच्छा खासा टर्न मिल रहा था। तो वो शायद मेन बॉलर शायद दूसरे एंड से आए हुए थे, आपने देखा होगा वहाँ पे उनको इतनी सक्सेस नहीं मिली, लेकिन एंड के ओवर अबरार वहाँ से आए, वहाँ से उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। तो मेरे ख्याल से जो टारगेट था वो ठीक था, एक रीजनेबल टारगेट था 264 का। लग ऐसे ही रहता कि 300+ रन बनेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने ऑल टुगेदर बॉलिंग अच्छी की। कप्तानी पर बात बनती है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2027 को तक शाहीन शाह अफरीदी को एज अ कप्तान, एज अ कैप्टन मुकर्रर किया है और उन पर भी नजरें रहेंगी हमारी। हम एज अ कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी को डिस्कस करेंगे सिक्कू भाई, बट कंडीशंस की जैसे बात कर रहे थे राशिद लतीफ़ साहब, इतनी आसान कंडीशंस थी नहीं। नई बॉल से फिर भी रन्स बन रहे थे, बॉल आ रहा था बल्ले पर, लेकिन जैसे ही बॉल पुरानी हो रही थी बहुत ज़्यादा टर्न मिल रहा था स्पिनर्स को, और यही वजह है कि स्पिनर्स का रोल भी नजर आया कल के मैच में। गेंद फंस रहा था। सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो फैसलाबाद को, पाकिस्तान टीम को तो मैच जीतने पे, फैसलाबाद को कि जी आपका रिवाइव हो गया स्टेडियम, अल्लाह करे इसी तरह चलता रहे, जलसे जुलूस वहाँ ना हो जिस तरह के वहाँ पे जलसे वगैरह हुए थे क्रिकेट ग्राउंड पे, नहीं होने चाहिए। मैं बार बार इस बात को जोर दे रहा हूँ।
और मैं फिर क्रिकेट होती रहेगी तो ये चीज़ें बंद हो जाएंगी खुद। नहीं पता नहीं, बस मैं क्या कहूँ, मुझे मतलब मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहता। मुझे बड़ा सख्त अफसोस है इस बात का कि मैच जलसा कराने वाला भी क्रिकेटर था। तो उसके अलावा मैं चाहूँगा पीसीबी से रिक्वेस्ट कि अब सियालकोट, क्वेटा, पेशावर, इनको पर भी प्लीज़ नज़र डालें, नया स्टेडियम पे नज़र डालें, हैदराबाद भी। जी, लेट्स स्प्रेड इट आउट। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होने चाहिए। अगर आपके पास नहीं है, आप पावरफुल लोग हैं इस वक्त पीसीबी में, वो चाहें तो ज़बरदस्ती ले सकते हैं उनसे। नंबर 1। नंबर 2, कल टॉस जीते, बहुत अच्छा टॉस हम जीत गए थे। 8 बैट्समैन खिलाए, अमेजिंग। हमने उनको वहाँ पे 8 बैट्समैन खिलाए, कोई नया खिलाड़ी नहीं खिलाया। वो 3 डेब्यूटेंट्स के साथ खेल रहे थे। उनका फरेरा जो लड़का है जो T20 का कप्तान था, वो डेब्यू कर रहा था। एक लड़का था, उसका नाम आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, घोषिल, QESHIL, घोषिल जो भी था। 65 फर्स्ट क्लास मैचेस खेला था, 26 साल की उम्र थी। हमारे वाले सारे 30 साल के लड़के जिन्होंने 2 मैच 3 मैच फर्स्ट क्लास के खेले, वो पाकिस्तान टीम से खेल रहे हैं। इन्होंने 3 लड़के नए खिलाए, अपनी टीम बना रहे हैं। हम नहीं बना रहे, हम उन्हीं लड़कों को जो पिछले 10 साल से खेल रहे हैं उन्हीं को दोबारा खिला रहे हैं। हम मैच जीत गए, मगर बड़ा ट्रिकी है। नाउ वी हैव टू डिसाइड अबाउट हसन नवाज, कि हसन नवाज बेचारे के साथ क्या हो गया। कैन यू होल्ड दैट थॉट सिको भाई? हम हसन नवाज को डिस्कस कर लेते हैं। मैं एक राउंड तमाम एक्सपर्ट से कर लूँ एज पर इज देयर ओपिनियन अबाउट यस्टरडेज परफॉर्मेंस इज कंसर्न। क्लिनिकल परफॉर्मेंस तो थी है, देखें आसान कंडीशंस नहीं थी। साउथ अफ्रीका को भी मुश्किल हुई। जैसे राशिद भाई कह रहे थे, एक टाइम पे ऐसा लग रहा था 300 बना लेंगे। साउथ अफ्रीकन तो 280 से भी खुश होते, लेकिन हमने उनको वो भी नहीं बनाने दिए। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी बॉलर्स की तारीफ तो बनती है कि उन्होंने अच्छा पुल बैक किया, प्रेशर एक्सर्ट किए रखा। उनके अंदर एक्सपीरियंस की कमी थी, वो हमें नजर आई। अच्छा स्टार्ट लिया, बहुत जबरदस्त था, लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह सिक्कू भाई ने जिक्र किया कि वो अपनी टीम बना रहे हैं, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट 10-10, 12-12 प्लेयर से नहीं आए हुए हैं। वो यहाँ से ये देखेंगे कि किस बच्चे के अंदर पोटेंशियल है, उसको गेम टाइम दे रहे हैं, इंटरनेशनल एक्सपोजर दे रहे हैं, और वो फिर अपनी बड़ी साइड के अंदर उसको फिट इन करने की कोशिश करेंगे। वो ये कर रहे हैं। हाँ, जहां तक पाकिस्तान की मैच है, बहुत जबरदस्त मैच जीता, बड़ी अच्छी बात है कि जो अपॉर्चुनिटी आपको मिले आप जीते। लेकिन पता है क्या है, आपका केस तब स्ट्रांग होगा जब आप ऐसी टीम को इनके हिसाब से हराते हैं। अब आप आराम से 4-5 विकेटों से मैच जीत सकते थे। जिस तरह आपने T20 के अंदर दूसरा मैच हराया था, उसी तरह आपको ये मैच जो है ना इस तरह हराने हैं, ताकि आप उनको ये कह सके, प्रेशर डाल सके कि भाई आप लोग कोई मैच नहीं है। अभी आप उन पे प्रेशर भी डालते हैं तो वो कहते हैं कि यार ठीक है, आप जीत तो रहे हो, कोई 1 विकेट से जीत रहे हो, कोई 2 विकेट से जीत रहे हो, तो मैच तो हमारे ये प्लेयर्स आपको दे रहे हैं। तो इन द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान की तरफ से वनडे बड़ा जबरदस्त फैसलाबाद के अंदर वनडे हुआ, वो जीते। एक्सपीरियंस की बहुत कमी नजर आई साउथ अफ्रीकन टीम के अंदर। आप देखें कि जैसे स्पिन हुआ, जब तक विकेट अच्छा खेल रहा था, फास्ट बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे और टर्न इतना मौजूद नहीं था नई बॉल के साथ, तब तो ठीक था। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा टर्न हुआ, वो बिल्कुल गिरते ही चले गए और उसके बाद संभलने का बिल्कुल उनको मौका नहीं मिला। लेकिन इन तीनों मैच जो पाकिस्तान जीता है, इनमें से अगर आपने किसी को क्रेडिट देना चाहते हैं तो पाकिस्तान की बॉलिंग को जरूर दीजिए, जिन्होंने 111 के अंदर T20 के अंदर टीम को आउट किया, जिन्होंने 140 के अंदर टीम को आउट किया, और फिर पहले वनडे के अंदर 260, जहां आराम से लग रहा था कि 300 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब ये चीज देखने वाली है कि आप तो वो तो 4-4 प्लेयर डेब्यू करा रहे हैं, सारी चीजें नहीं है, आप कितने नए लड़कों को खिला रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दानिश, एक मैं आपको एक बात बताता चलूं तो समझ आएगी सारों को। आप FC26 खेलते हैं आजकल, हमारे PS5 के PS6 के ऊपर सारे खेल रहे होते हैं, तो उसमें एक चीज आती है केमिस्ट्री। वो केमिस्ट्री तब बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी टीम कैसी परफॉर्म करेगी। तो 3 लाइट्स होती हैं, कभी 1 जलती है, कभी 2 चलती है, कभी 3 चलती है। तो 3 तभी जलती हैं जब प्लेयर्स को एक दूसरे का पता हो। मतलब अगर आपने सलाह दिया है, रोनाल्डो लिया है, तो उसकी टीम के कितने प्लेयर लिए साथ जो उसके साथ केमिस्ट्री बनती होगी, जो उसको पास देगा, रोनाल्डो पहले से वहीं खड़ा हो, जो कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। इसी तरह जब आप बांग्लादेश से खेलते हैं, जब आप जिम्बाब्वे से खेलते हैं, अफगानिस्तान से खेलते हैं, वो टीमें ये साउथ अफ्रीकन टीम से ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं, बिकॉज इनमें बहुत प्लेयर डेब्यूटेंट्स आए होते हैं जिसको कप्तान को भी नहीं पता होता कि इसको बॉलिंग कब करानी है, ये प्लेयर की स्ट्रेंथ कहाँ है, ये कहाँ पे अच्छी बॉलिंग करता है, उसने इतना देखा नहीं होता चीजों को। तो वो बिल्कुल एक नए बच्चे को आके यूं जब आप डालते हैं तो आपका कॉम्बिनेशन, आपकी केमिस्ट्री, आपकी टीम, वो सारी जो है बिल्कुल बैठती है। उस टीम के साथ
साथ वो यहाँ पे आए हुए हैं, और उस टीम के अगेंस्ट हमें भी अपने नए लड़के जितने हो सके हमें ट्राई करने चाहिए, ताकि हमारे पास एक फ्यूचर की एक लॉट तैयार हो सके, जो मिसिंग लग रहा है इस सीरीज के अंदर। अब टीम डेवलपमेंट की बात हो रही है, सिक्कू भाई भी ये बात कर रहे थे, अहमद भी ये बात कर रहे थे, राशिद लतीफ़ साहब। हाँ, पाकिस्तान टीम के साथ मसला ये है कि हम जो नाम खिला भी रहे हैं वो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान टीम में इन आउट होते रहे हैं, लेकिन सेटल नहीं हो पाए हैं। हम किसी का बैटिंग ऑर्डर सेटल नहीं है, हुसैन तलत को सेटल होने का मौका नहीं दिया गया है, हसन नवाज़ ने अब 17-18 इनिंग्स खेलनी है, वो स्कोर नहीं कर रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान उस तरफ जा सकता है कि आप नए यंगस्टर्स को ट्राई कर लें विद द सीनियर्स दैट दे हैव, ताकि इनकी केमिस्ट्री भी उनके साथ डेवलप हो सके? और अहमद अच्छी बात कर रहे थे कि केमिस्ट्री डेवलप करनी पड़ती है, एक यूनिट बनाना पड़ता है, और उस यूनिट को बनाने के लिए आपको यंगस्टर्स को ऐसी टीमों के खिलाफ ज़रूर खिलाना है जो खुद एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं। राशिद लतीफ़ साहब जी, अच्छा सवाल है ये। अगर आप देखते हैं अक्टूबर में हम गए ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, वहाँ 8 नए प्लेयर थे जिनका डेब्यू हुआ होगा। यहाँ तक जब थोड़ा बहुत खेले हुए थे, इरफान नियाज़ी थे, तारिक तैयब थे, इवन सलमान अली आगा का T20 का डेब्यू हुआ, फिर अबरार का हुआ था, और लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है अपना सुफियान मुकीम, नहीं अरफात मिनहाज का भी हुआ है, और एक दो और प्लेयर का जिनका डेब्यू हुआ है जो कि साउथ अफ्रीका और वहाँ पे गए हुए थे। लेकिन उसके बाद भी हमने 2 ट्राई किए, हमने वेस्ट इंडीज ले गए या वहाँ तक ले गए, उसके बाद हमने नहीं ट्राई किए। जो प्लेयर्स हम लेके गए थे एशिया कप में, वहाँ पे भी हमने ट्राई नहीं किए। फैसल अकरम को लेके गए थे हम, वहाँ पे हमने ट्राई किया था, वो अच्छा नजर आया था, तो वो ड्रॉप हो गए थे। तो कहने का मकसद ये है कि जो नए प्लेयर हमने 8 प्लेयर लिए थे उस पर हम मुत्तफिक थे यार, नए प्लेयर आए और जीते भी। T20 शायद हार गए, वनडे हम जीतते हुए आए। अब जब यहाँ पे रन करने का मौका आया, जिस तरह से बांग्लादेश आई थी, आपने देखा होगा रन किए थे, मोहम्मद हारिस ने भी किए थे, हसन नवाज ने भी किए थे। फिर बाहर जाके थोड़े इश्यूज आए, उनके नंबर ही चेंज हो गए और प्लेयर भी चेंज हो गए। ये सीरीज जो थी ये उन प्लेयर्स के लिए थी जो 1 साल पहले हमने आजमाए और दोबारा आजमा नहीं सके, और अभी मौका गया नहीं है। अभी नेक्स्ट हमारी ट्रायंगुलर भी है, फिर श्रीलंका भी आ रही है। तो ये मौके ऐसे हैं जहाँ पे हम अपने प्लेयर्स को तैयार कर सकते हैं। इवन जो सिक्कू भाई बात करते हैं, अहमद भी बात करते हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर, वो तो टीम के साथ काफी अरसे से हैं, उनको ही ट्राई करते थे। तो हमारा कहने का मतलब वो 11-12 ही खेलते रहते हैं। अगर आप लास्ट 1 ईयर का डाटा निकालेंगे ना, उसमें नंबर ऑफ मैचेस देखेंगे, उसमें 11 से 12 प्लेयर डबल फिगर में मैचेस खेले, बाकी 18 या 19 प्लेयर, 17 या 18 प्लेयर जो कि 2, 4, 6 मैचेस खेले हुए। तो ये एक तरीका जो है, ये शायद सिलेक्शन कमेटी को भी, कैप्टन को भी और टीम मैनेजमेंट को भी देखना होगा कि हमें किस तरह से नए प्लेयर्स को चांस देना है। मुश्किल सीरीज में हमने उनको भेज दिया, जब डेवलप होने का टाइम आया, उनको थोड़ा इन्वेस्टमेंट करने का टाइम आया, तो हमने उनको ड्रॉप कर दिया, इवन टीम के अंदर भी नहीं। राइट, मोहम्मद वसीम जूनियर का नाम लेकर राशिद लतीफ़ साहब ने सिक्कू भाई और मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया, क्योंकि हम प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे कि वो टीम का हिस्सा है, प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है। सलमान मिर्ज़ा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन वो T20 के बाद ODI में नहीं आए, लेकिन वसीम जूनियर जिन्होंने मैच नहीं खेला वो ODI में भी आ गए। तो कुछ लॉजिक होनी चाहिए सिलेक्शन के पीछे, और फिर किसको डेवलप करना है, किस तरह डेवलप करना है, इस बारे में सोचा ज़रूर जाना चाहिए। हसन नवाज़, मोहम्मद वसीम जूनियर, पाकिस्तान की दीगर बेंच स्ट्रेंथ पर भी हम बात करेंगे कि क्या चेंजेस हो सकती हैं, किस तरह आप नए प्लेयर्स डेवलप कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लोर। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका दरमियान दूसरा वनडे इंटरनेशनल कल फैसलाबाद में ही खेला जाने वाला है। इकबाल स्टेडियम एक बार फिर होस्ट करेगा पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमों को। हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान की इस टीम में कौन से प्लेयर्स इंप्रेस करने में कामयाब हुए हैं, कौन से प्लेयर्स अभी तक उस तरह इंप्रेस कर नहीं पाए हैं जितनी एक्सपेक्टेशंस हमारी उनसे हैं। बट सिक्कू भाई, हसन नवाज़ का आपने जिक्र किया था, डिस्कशन बनता है बिकॉज T20 में आपने उनको मौके दिए हैं, और हसन नवाज़ का मामला मोहम्मद हारिस थोड़ा डिफरेंट इसलिए बिकॉज इनका बैटिंग नंबर एटलीस्ट हमें एक नज़र आता है, 4 या 5 पर ये आते हैं, और ठीक है ऊपर खेलने वाले बैट्समैन, लेकिन हम इनको यहाँ पर स्टैब्लिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कभी ऊपर आ जाते हैं कभी नीचे आ जाते हैं, उसके बावजूद डिसपॉइंट कर रहे हैं। कल ज़्यादा रन पीछे बचे नहीं थे, इनको चाहिए था सिंगल डबल करते, आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ले लेते, विकेट पर रुकते। आपका दिल बड़ा होता है जब आप मैच जिता देते हैं, इवन दो आप 15-20 रन बनाते हैं।
वो देखो 18 इनिंग हो गई उनके 163 रन से, जिसमें से एक सैकड़ा इंक्लूडेड है। नहीं, उसके बाद से मैंने गिना है। अच्छा, उसके बाद से गिना है। उसके अंदर 1-2 50 हैं उनके। मगर देखो वो बेचारा बहुत ज़्यादा लगता है मुझे नर्वस हो जाए। और कल की जो उसका जो बैटिंग ऑर्डर है वो जो नंबर है ना वो ऑलराउंडर्स का है। इनको ऊपर जगह पे होना चाहिए। तो नीचे के जो नंबर्स होते हैं वो ऑलराउंडर्स के होते हैं, जैसे रज़ाक था, शाहिद अफरीदी थे, जहाँ पे आपके पास फ़हीम है, आपके पास हुसैन तलत है, आपके पास मोहम्मद नवाज़ है। ये नंबर नीचे वालों के ऊपर, बैट्समैन का नंबर ऊपर होना चाहिए उस बेचारे को वहाँ पे। और कल उसने शॉट बहुत गलत मार दिया, उसको थोड़ा सा सब्र करके खेलना चाहिए था और उस पर सोने पे सुहागा हो गया। तो अब उसका क्या होना है? क्या हम 8 बैट्समैनों से ही सारी ज़िंदगी खेलेंगे? देखें, अभी मुझे जो लगता है नए प्लेयर क्यों नहीं खेलते, हर आदमी अपना प्रोफाइल सही कर रहा है, वो नहीं चाहता। देखें ना, एक हम ट्राई सीरीज़, मैंने कल भी उस दिन भी बात की थी, ट्राई सीरीज़ के ऊपर इतना हंगामा है कि हम ट्राई सीरीज़ जीत गए। व्हाट इज ट्राई सीरीज? वो सर प्रैक्टिस के लिए थी, वो आपने रखी थी कि एशिया कप से पहले हम, और वो मकासद पूरे नहीं किए थे आपने। नहीं किए। 4 लड़कों को आपने नहीं खिलाया था, 4 को। हसन अली था उसके अंदर, खुशदिल था उसके अंदर, यही मोहम्मद वसीम साहब थे और एक और लड़का था शायद वो सलमान मिर्जा, उसको आपने खिलाया ही नहीं। तो वो कौन सी प्रैक्टिस थी? और आपने जो है उसका ऐसा कर दिया, तमगा मिल गया हमको कि जी हम जीत गए। वो बार बार जिक्र होता है ट्राई नेशन सीरीज का, गलत है सर। असल चीज है एशिया कप, वो आप नहीं जीते। चले मैं कहता हूँ इंडिया से एक मैच जीत जाते, वो आप नहीं जीते। आपको ये चीज़ देखनी, हर आदमी अपनी प्रोफाइल बढ़ा रहा है कि हमने ये कर दिया, इससे काम नहीं चलेगा। हुसैन तलत, मैं उसकी बात कल बहुत अच्छा खेला है, ही प्लेड लाइक अ बैट्समैन, रन्स कम किए, ठीक है, उसने 45 रन की उसने पार्टनरशिप लगाई, कोई 40 से 45 के दरमियान की, और उसने अच्छी, उसके शॉट्स अच्छे थे। भाई कहाँ था ये? मैं पूछना चाहता हूँ, जो बाबर के फ़ैन हैं, रिजवान के फ़ैन हैं, भाई वो दोनों कप्तान थे, क्यों नहीं दिया उसको मौका? क्यों नहीं दिया? अब वो उसका फेवरेट है अपने माइक हैसन का, माइक हैसन उसको लेकर आया एंड ही लुक्स गुड, ही इज़ अ गुड बैट्समैन। मगर ये कि हमने कभी उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं किया। अब फिर ट्राई सीरीज आ रही है, जिम्बाब्वे और श्रीलंका है ना शायद उसमें, या बांग्लादेश। जिम्बाब्वे और श्रीलंका, अफगानिस्तान, पहले अफगानिस्तान था लेकिन अफगानिस्तान अब बैकआउट कर गया। तो भाई इसमें आप नौजवानों को खिला दें। अगला मैच फैसल अकरम को खेलना चाहिए। ठीक है सिकू भाई, आपके माइक में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ रही है, हम आपकी तरफ आते हैं। सॉरी, मैं चाह रहा था कि आप मजीद बोलें, बट आपको पता है पीछे से आवाज़ आ जाती है तो मसला हो जाता है। बट अहमद, आपकी नज़र में हसन नवाज के साथ क्या होना चाहिए? क्या थोड़ा और टाइम मिलना चाहिए? बिकॉज वी ऑल फॉर टैलेंट, और उन्होंने दिखाया कि उनका टैलेंट है। उन्होंने कुछ प्रेशर सिनारियोज में चेस करते हुए अच्छी इनिंग्स भी खेली हैं, बट हाउ बिग अ हार्ट कैन यू हैव फॉर अ यंगस्टर जो शायद एक जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उनकी जगह हम किसी और को भी खिला सकते हैं या डेवलप कर सकते हैं? किस तरह लेके चलना चाहिए हसन नवाज? पहली बात तो देख लें कि कोई ऐसा सच आपके पास जैक कालिस पीछे नहीं बैठा हुआ जिसकी जगह मर रही है। बनाना पड़ेगा ना। हाँ, तो इसी को बनाना है ना, उसको भी 6वें नंबर पे क्यों खिला के आपने यूं ही कर देना जिस तरह हसन नवाज के अगेंस्ट किया है। पहले दिन जब हसन नवाज का नाम आया था, हमने आपको बोला था 6वां नंबर उसका नंबर नहीं है, वो टीम के लिए खेल रहा है। लेकिन आप उसने 1-2 इनिंग्स खेल ली तो लोगों ने कहा मिल गया। नहीं, लॉन्ग टर्म में आज भी इंटरव्यू उठा के देख ले हमारे शोज, हमने बोला था कि एक टाइम आएगा कि ये फंस जाएगा, वहां पे आपको पता लगेगा कि आपने क्या किया क्या नहीं। एक लड़का 4थे नंबर का ओपनर प्लेयर है, वो 4थे नंबर पे पीएसएल में परफॉर्मेंस करता है, आप उसको सबसे मुश्किल नंबर देते हैं 6वां नंबर। वहां पे उसने यही करना था, कोई एक्सपीरियंस उसके पास है नहीं, कोई इतना हाईली वो टैलेंटेड प्लेयर नहीं, अच्छा प्लेयर है जिसको डेवलप किया जा सकता है। एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसपे अगर आप थोड़ा सा टाइम लगाए, जिस पे थोड़ी सी मेहनत करें, जिसको थोड़ी सी स्पेस दे तो तैयार हो सकता है। लेकिन जिस नंबर पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑफिशियल्स ने, मैनेजमेंट ने उनको खिलाया है, वो बिल्कुल जाया कर रहे हैं उसको। पहले उसको ट्राई सीरीज में, एशिया कप में आप देखें उसको निकाल दिया, उसके बाद उसको फिर लेके आए, ये नंबर उनका नहीं है। और इस नंबर पे आपके पास कोई ऐसे प्लेयर नहीं है। अब ये जिस तरह रिजवान बड़ा अच्छा खेले हैं, क्या इसमें बुरी बात क्या है कि एक टीम जिसके 12 प्लेयर नहीं है, वहां पे आप डिसाइड कर लें कि हसन नवाज 4थे पे खेलेगा। अगली सीरीज आपकी श्रीलंका की है, जो कि आप देख रहे हैं श्रीलंका के हालात कैसे हैं दुनियाई क्रिकेट में, वहां पे आप डिसाइड कर लें कि हसन नवाज 4थे पे खेलेगा। उससे अगली सीरीज आपकी जिम्बाब्वे से है, हमारी फेवरेट टीम से, और श्रीलंका बीच में होगी।
वहां पे आप डिसाइड कर ले हसन नवाज चौथे पे, फिर आप उसके नंबर्स देखें और फिर आप डिसाइड करें। एक बंदे को जो कि आपने हंगामी तौर पे जिसको नंबर टैलेंटेड प्लेयर को नंबर 6 का बैट्समैन बना दिया है, वो नंबर 6 का बैट्समैन नहीं है। उस पे हम आज उसके नंबर्स निकाल रहे हैं कि जी 1 3 8 4 ऐसा लग रहा फोन नंबर है। ये होना ही था, जो शो पे हमने बोला था। तो मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, मैं प्लेयर्स की साइड पे हूँ, यंगस्टर्स की साइड पे हूँ। जेन्युइनली मैं ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ कि हसन नवाज का कट, मैं ये नहीं कहता परफॉर्मेंस नहीं हर बंदा करना चाहता है, लेकिन यू गॉट टू अंडरस्टैंड नंबर 6 इज एन ऑल डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर। 6 इज अ डेंजरस नंबर फॉर अ बैटर। बहुत अच्छी बात की है सिकू भाई ने कि 6 नंबर पे आपका कोई ऑलराउंडर आता है जो बैटिंग भी करता हो और हिटे भी मारता हो। 6 नंबर पे आपका वो बल्लेबाज जिसको आप अगर साथ लेके चलना चाह रहे हैं वो नहीं एडजस्ट होगा, बिकॉज उसका फोन नंबर ही बटनेगा ज्यादातर। आप उसके मैच निकालेंगे तो ऐसा लगेगा ज्यादातर फोन नंबर ही है। फिर आप और मैं बैठ के बात करेंगे, हसन नवाज इज अ हाईली टैलेंटेड प्लेयर। आई विश कि वो किसी बेहतर मैनेजमेंट और बेहतर लीडरशिप के अंदर खेल रहा होता तो वो आज उसका फोन नंबर ना बनते। राशिद भाई, कोई इनकार नहीं है हसन नवाज के टैलेंट से, दिखाया भी उन्होंने कि उनके अंदर एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट मौजूद है। बट यू ऑल हैव फेस्ड द म्यूजिक फॉर पाकिस्तान। आपने इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर झेला है। आप सबके ऊपर ऐसा टाइम आया है कि जी कुछ इनिंग्स में रन्स नहीं लग रहे हैं या अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो रही, उसका प्रेशर ही अलग होता है। करना क्या चाहिए? क्या यहीं पर फेलियर्स होते रहेंगे तो वो मज़ीद परेशान नहीं हो जाएगा, मज़ीद खौल में नहीं चला जाएगा? बेहतर ये नहीं है कि उसको थोड़ा सा डोमेस्टिक में भेजकर थोड़ा सा और रन्स लगाने दिए जाएं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेने दिया जाए, या सही है यहीं पर ही ट्रेन किया जाए, यहीं पर ही उसको मांझा जाए? देखिए, इनका जो मिजाज है खेलने का वो T20 का है। अच्छा खेलते हैं T20, और सबसे अच्छा जो खेलते हैं ये टॉप ऑर्डर पे ही खेलते हैं। रन जरूर किए 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, कल वो 7 नंबर वनडे खेलने हैं। वनडे का मिजाज इतना आराम से बनता नहीं है अंडर प्रेशर, क्योंकि जहाँ ब्रेक हो रही होती है आपका डिफेंस वीक है तो आप बड़ी हिट मारने ही जाएंगे। होता है कि हम कभी कभार बोलते थे, कहावत होती है कि आप प्लेट में रख के दे दिया, मैच दे दिया या प्लेयर को खिला दिया गया, लेकिन उनको प्लेटर मिला है पूरा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में विदाउट स्ट्रगल आप पाकिस्तान टीम की नेशनल टीम का हिस्सा बन गए। वहाँ पे आपको उसकी फीलिंग नहीं आ रही है। फील किसको आ रही है? हुसैन तलत को आ रही है। उसको पता है कि मैं 2013 का डेब्यू, मैं कितनी मुश्किल से 2019 में एक ओडीआई खेला था। और राशिद भाई, कथा कलामी के लिए माफी, आप देखिए कुछ प्लेयर्स के साथ तो ऐसा होता है 1-2 मैचेस मिलते हैं, साइडलाइन हो जाते हैं। हमने कई ऐसे प्लेयर्स को डिस्कस किया है, ऐसे भी प्लेयर हमने देखे हैं जिन्होंने परफॉर्म किया और फिर वो गायब हो गए। सुफियान मकीम का एग्जांपल भी आपके सामने है, विकेट लेने वाला बॉलर है लेकिन अब कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो और कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको बार बार चांसेस मिल रहे हैं, वो फेल हो रहे हैं, फिर भी चांसेस मिल रहे हैं। तो एक फर्क तो है ना राशिद भाई? नहीं, इनको तो मैं यही समझाने की कोशिश यही कर रहा हूँ, इनको भी एक फॉर्मेट में रखें T20 में। ये कर सकते हैं, ये नहीं है कि यहाँ पे नहीं करेंगे वनडे में, लेकिन 7 नंबर इनका 7 नंबर बनता नहीं है, बहुत नीचे नंबर है। आप इससे अच्छा एक बॉलर आप खिला दें। और ये जो प्लेयर हैं पावरफुल हैं, इनको T20 का मिजाज है इनका, अच्छे प्लेयर हैं जो जिस फॉर्मेट का है वहाँ पे फिक्स करने की कोशिश करें। जब वो कर दें परफॉर्म, तो मैं यूपी तो गया था ना T20 में या वनडे में, किसी में परफॉर्म किया था तो दूसरे T20 में ले लिया था ना। ऑस्ट्रेलिया की बात है, उसके बाद साउथ अफ्रीका में 2 सेंचुरीज की उन्होंने। तो परफॉर्म करेंगे तो फिर आप ले लें इनको। तो आपको नए प्लेयर जैसे बात हो रही है, साइम अयूब की बात की आपने, या दूसरे प्लेयर की, यंग प्लेयर की बात कर रहे हैं, यही तो मैचेस हैं जिसमें खिला रहे हैं। अगर खिलाना है ना, अगर दिल बड़ा करना है, हसन नवाज को ओपन करा दें, एक आध मैच में रेस्ट करा दें, ये तो पक्के प्लेयर है ना हमारे, यूपी और अपने फखर जमान भी। इनका नेमो बदल कौन है? इनका तीसरा ओपनर आपके पास है कोई? नहीं है ना, तो बनाए। फिर अब्दुल्ला शफीक आ जाते हैं, फिर कोई आ जाता है, तो साथ साथ आप इनको प्लेयर्स बनाएंगे। हमारे पास साइम को खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है या फखर को हो जाता है, फिर आपके पास ओपनर ढूंढना पड़ेगा। तो इनको ट्रेन करते हैं साथ साथ में, इनको आग में फेंकते रहे, थोड़ा सा कुंदन बनने दें। राइट, लुकिंग फॉरवर्ड सिकू भाई, आपके पास फैसल अकरम का ऑप्शन मौजूद है। मैं स्क्वाड की बात कर रहा हूँ जो आपने अनाउंस किया 15 का। आपके पास हसीबुल्ला मौजूद है, आपके पास मोहम्मद वसीम जूनियर मौजूद हैं। क्या कोई पॉसिबिलिटी बनती है इनकी टीम में शमूलियत की? हारिस रऊफ पे तो 2 मैचेस की पाबंदी हुई है फिलहाल, तो वो तो शायद अगले मैच में भी नजर नहीं आए। बट क्या इन तीनों की कोई पॉसिबिलिटी बनती है? बिल्कुल बननी चाहिए यार, बनानी पड़ेगी, ये बोले पड़ेगी यार। आपको बिठाकर रिजवान से बात करें, जैसे भी उसने बात की, रिजवान से बोलें कि यार आप हैं, यू आर इन द टीम, आप पाकिस्तान का अटूट अंग हैं, आप थोड़ा रेस्ट कर लो, किसी और को खिला दो। आप हसीबुल्ला को चांस दे के देखो, हमारे पास कीपर्स नहीं हैं,
हमारे कीपर्स, मुझे तो सरफराज से बड़ी सख्त शिकायत है कि वो 3 साल क्यों बैठा रहा ड्रेसिंग रूम में। नए बच्चों को हमने डेवलप करना था, नहीं, अभी भी वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं, मुझे बहुत सख्त इख्तलाफ है। सीनियर खिलाड़ी है, कप्तान रह चुका है। इसी तरह अभी भी आप फैसल अकरम को खिलाएं, देखें तो वो क्या है। बिल्कुल सही कहा, नए लड़के। अच्छा, एक दूसरी चीज़ ये कि जो नए लड़के हैं, क्या वो डोमेस्टिक क्रिकेट से कायद-ए-आज़म ट्रॉफी से नहीं आएंगे? तो फिर उन बेचारों का क्या है? जो 400 लड़का खेल रहा है धूप के अंदर, उनका कुछ वो हमें नजर ही नहीं आते, वो हमें पीएसएल में भी नजर नहीं आते। वो गलत सिस्टम है सर, ये गलत सिस्टम है। आपको जैसे मैंने जब सबसे पहले खेला था, उससे पहले हर साल, मैं 75 की बात कर रहा हूँ, कि पाकिस्तान का जो सीज़न शुरू होता था, एक पाकिस्तान की टीम होती थी और एक तरफ बेस्ट ऑफ द पाकिस्तान जो होती थी डोमेस्टिक के, वो खेलते थे। वहाँ से गेम शुरू होता था, तो पता तो चले कि इसी तरह आप बेस्ट ऑफ कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के बच्चों का T20 कराएं, 5 टीमों का कराएं, आप बनाएं, 5 कप्तान बनाएं, ताकि नए कप्तान भी डेवलप हों। उन 5 टीमों का मैच जब कराएंगे तो फिर आप निकालेंगे लड़के। आप कप्तान बनाने की बात करें तो इमर्जिंग एशिया कप के लिए मोहम्मद हारिस कप्तानी करेंगे। जी जी जी, लॉजिकली है, ठीक है। इनकी ये इसी तरह से पीसीबी ने चैंपियंस कप कराया था, T20 भी था, वनडे भी था, वो ठीक आइडिया था, लेकिन वो भी बंद हो गया सर। वो मतलब ये कि उसको टीवी पे दिखाएं, लोगों को पता चले कि कौन खेल रहा है, कौन नहीं खेल रहा। आपके लोगों को टीवी से देख कर, दो लोग टीवी पे देखते हैं, वो कहते हैं ओह वो लड़का इतना ज़बरदस्त है। भाई वो तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता ही नहीं है, उसको तो एक वो जो है टैलेंट हंट प्रोग्राम से। और ये भी आप एक रूल बनाएं कि जो आप टैलेंट हंट प्रोग्राम से लड़कों को निकालते हैं, या तो वो वसीम अकरम हो, या वो वक्कार यूनुस हो, वो गोली, या वो जावेद मियादाद हो, कि भाई वाह यंगस्टर वाला उस जमाने का वो टॉप यंगस्टर था। अदरवाइज सेंड देम टू द डोमेस्टिक क्रिकेट, खेलो, देखो 4-5 मैच खेल के फिर पता लगे। ये थोड़ी होता है कि उठा के लेके आए। आपके जितने नए लड़के हैं, किसी ने 10 मैच नहीं खेले। ये जो हसीबुल्ला और फैसल अकरम के ऑप्शन है अहमद, इन्होंने डोमेस्टिक खेली भी है, ये डोमेस्टिक खेलते आए हैं। फैसल अकरम तो सर्किट का हिस्सा रहे हैं, हसीबुल्ला भी सर्किट का हिस्सा रहे हैं। 23 मैच है उसके हसीबुल्ला के, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 सर्किट में खेलते हुए हैं। आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं, सर्किट के प्लेयर्स को लेके चला जाता है अहमद। तो फिर ये तो डिजर्व करते हैं कि एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी ज़रूर दी जाए इनको डेवलप होने की। नहीं, हमारे सीनियर प्लेयर्स पास्ट के अंदर भी इस तरह की रिवायत हमने देखी नहीं है। बड़े यंगस्टर्स आते थे जिनको मैच नहीं खिलाया जाता था, डेड रबर खिलाया जाता था, वो भी याद है ना साहिबजादा फरहान को 6वें नंबर पे खिलाते थे, ठीक है। और कितनी सीरीज तो वो बैट, तो ये रिवायत। फिर सुफियान मुकीम के साथ क्या किया, आखिरी ओवर डेविड मिलर के आगे दे दिया, उसके बाद उसको निकाल दिया, ठीक है। फैसल अकरम के साथ तो ये रिवायत नहीं है, ये रिवायत सीनियर प्लेयर्स करते हैं। जो सीनियर प्लेयर्स ना कर रहे हो, फिर मैनेजमेंट जो है वो हेल्पेंट हो जाती है करने में। आप हसीबुल्ला को खिलाएं, आप बिल्कुल उसको खिलाएं, आप ऊपर से एक प्लेयर को नीचे ले जाए, 6वें नंबर वाले पे ले जाए, कोई मसला नहीं। फखर की जगह तो है ही ना, कोई मसला नहीं है, कोई इतनी आइडियल फॉर्म के अंदर नहीं है, उसको 6वें पे कुछ दिन ट्राई कर लें। हसीबुल्ला को ओपन ट्राई कर लें, इसको नवाज को चौथे पे ट्राई कर लें। और भाई कुछ तो करें जिस उस टीम के अगेंस्ट जिस टीम के 12 प्लेयर नहीं आए हुए, कुछ तो करें जिससे आपने कोई ना कोई ट्राई आउट किया हो। अहमद, ये ऑप्शन भी हो सकता है आपके पास कि हसीब और हसन नवाज से ओपन करा लें आप ट्राई नेशन सीरीज में या इन आगे वाले मैचेस में। देखिए, आई स्टिल बिलीव हसन नवाज जो है ना, ओपनर से ज्यादा चौथे नंबर का अच्छा प्लेयर, वो स्पिनर को ज्यादा अच्छा खेलेगा, स्पेशली लॉन्गर फॉर्मेट के अंदर। हाँ, आउट ऑफ देखें, उससे पहले राशिद भाई ने एक बड़ी अच्छी बात की। राशिद भाई ने ये बोला कि जो सारी मुश्किल कंडीशंस थी, राइट, वो तो आपके खेल के यंगस्टर, वो भी मोहम्मद हारिस के साथ आपने क्या किया, वही अब आप हसन नवाज के साथ करने जा रहे हैं। मोहम्मद हारिस भी ऐसा प्लेयर है ना जिसको बनाने की जरूरत थी। आपने मुश्किल कंडीशंस के अंदर उसको 6वें, 7वें, 5वें जहां दिल किया खेला, और ये कहा कि तुम्हारे पास खुले चांस है। उसके बाद ट्राई नेशन के अंदर, वेस्ट इंडीज के अंदर, बांग्लादेश के अगेंस्ट, ये एशिया कप में जितने मुश्किल पिच थे सारे इन बच्चों को मिल गए। और जैसे ही मीठा मीठा खाने की बारी आई, जिम्बाब्वे आने लगा है, श्रीलंका आने लगा है, ये साउथ अफ्रीका की ये टीम होम सीरीज जिसमें 12 प्लेयर नहीं है, वहां पे बजाय कि आप उन प्लेयर्स जिनको सारी मुश्किल चीजें खिलाई थी, कहते हैं ये आपके पास ये 3 सीरीज है, हम आपको जट वहां अपने सारों को जो है ना निकाल के रख दिया। तो ये प्लानिंग का फुकतान है या एक्स्ट्रा प्लानिंग है कुछ प्लेयर्स को सेव करने की, ये तो वल्लाह आलम अल्लाह जानता है। लेकिन ये जो कोई भी है, ये मुल्क के साथ थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं इस चीज में ज्यादती करते हैं, प्लेयर्स के साथ ज्यादती करते हैं। बिकॉज इस मुल्क को जरूरत किस चीज की है, प्लेयर्स की, यंगस्टर्स की, जो इस झंडे को अगले 10 साल कैरी करे। मेन काम है, क्या उस पे काम हो रहा है? फिर एक और चीज देखे ना, मंजरे आम पे आ रही है, अभी कल भी हमारी एक ऑफिशियल से बात हो रही थी, तो हमने यही कंसर्न जो है ना रेस किया है, उनको यही बताया कि यार देखिए आपके साथ मसला क्या है,
मसला ये होता है आपके साथ कि आप जो है ना 3rd क्लास की या 4th ग्रेड की तैयारी करके जाते हैं, एग्जाम आपको मैट्रिक का आ जाता है, तो भाई आप उसी एग्जाम की तैयारी क्यों नहीं करते? आप टीम्स को क्यों नहीं पुश करते हैं कि भाई वो बड़ी टीम भिजवाएं, ताकि जो आईसीसी के इवेंट्स में हमें मिलेंगी, ताकि हमें पता लगे हमारे प्लेयर्स कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। वो यही कहते हैं जी पीसीबी को सूट करती है ये टीमें। मैंने कहा वो कैसे? कहते हैं जी बड़ी टीम आ जाएगी तो वो आपको बुरी तरीके से हराएंगी और पीसीबी एक्सपोज हो जाएगा। तो फिर मैं चुप करके अभी मैंने यही बात की ना उसकी प्रोफाइल बनाने की, ये प्रोफाइल बनाई जाती है। अच्छा, एक चीज़ आखिरी, हमारे दौर में ये होता था कि जो नौजवान को चांस दिया जाता था वो पाकिस्तान में दिया जाता था कमज़ोर टीमों के खिलाफ। ये एक रिवायत थी कि जी इसका डेब्यू कराने उस ज़माने में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, ताकि वो बच्चे को एक मौका मिले। हमने उठा के उनको न्यूजीलैंड भेज देते हैं नए बच्चों को, ये ज़्यादती है। Anyway. और मौका भी ऐसा जिसमें वो फ्लरिश कर सके। डू नॉट सेट अप यंगस्टर्स फॉर फेलियर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट राशिद साहब, सिकंदर बख्श साहब और अहमद शहजाद साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, आपने अपनी विजडम हमारे साथ शेयर की। पाकिस्तान इज़ प्लेइंग द सेकंड ODI इंटरनेशनल टुमारो एट फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम। लेट्स होप वी विन दैट वन इज़ वेल एंड वी टेक दिस सीरीज़ होम। उसके बाद तीसरे मैच में हम एक्सपेरिमेंटेशन भी कर सकते हैं, बट अगर कल पाकिस्तान हार जाता है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए कुछ एक्सपेरिमेंटेशन करना। एंड वी आर इन डेस्परेट नीड ऑफ सम न्यू फेसेस एज वेल। आज के लिए स्पोर्ट्स फ्लोर से इतना ही, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।